हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड टॉक्स। आज हम बात करेंगे इंडियन बॉन्ड मार्केट के बारे में और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले बॉन्ड से कि व्हाट आर बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी पैसा रेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो बॉन्ड इशू करते हैं और तीन स्पेसिफिक फ़ीचर्स हैं जो आपको बॉन्ड्स के बारे में जानना है। पहला है पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इंटरेस्ट पेमेंट आपका पीरियडिक होगा, वो ऑब्वियसली बॉन्ड में रिटर्न होगा कि वो पीरियड क्या है, और ये फिक्स और वेरी कर सकता है। फ्लोटिंग बॉन्ड में वेरी करता है, इन जनरल फिक्स्ड बॉन्ड्स ही होते हैं, दोनों भी हो सकता है। तो आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। और स्पेसिफिक टेन्योर होता है, फिक्स्ड होता है। जो भी टेन्योर है, जो किस पीरियड के लिए वो बॉन्ड आया है, वो फिक्स होगा। और जब वो मैच्योरिटी डेट आपका आ जाएगा, जब मैच्योर हो जाएगा बॉन्ड, तो आपको जो भी उसका फेस वैल्यू है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको रेगुलरली मिल ही रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आप पॉजिटिव साइड में ही रहेंगे। और इंडियन बॉन्ड मार्केट का साइज़ क्या है, अब ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन बॉन्ड मार्केट जो है वो यूएस डॉलर 2.34 ट्रिलियन का है। ये टोटल है साइज़, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो है 1.83 ट्रिलियन। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी बहुत अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो वो है यूएस डॉलर 1.06 ट्रिलियन, मतलब अराउंड 1 ट्रिलियन के आसपास का है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये क्या चीज़ के लिए यूज़ करता है गवर्नमेंट? टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। जो भी उसके बजट में होगा उसको वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से फाइनेंस करता है। और भी तरीके होते हैं, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक लाइक उसका शेयर बहुत ज़्यादा होता है और उसी पे रिलाई गवर्नमेंट करता है। इंडिया का रैंक क्या है बॉन्ड मार्केट में? तो इंडियाज़ रैंक जो है वो बॉन्ड मार्केट में 15th है और 5th है इक्विटी मार्केट में। मतलब जो आपका ये शेयर मार्केट है इसमें हमारा 5th है, ग्लोबल इकोनॉमी में भी हमारा 5th है, और इकोनॉमी वाइज भी हम 5th ही हैं। लेकिन बॉन्ड मार्केट में हम बहुत पीछे हैं, ये 15th है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। और फिर हम आगे आते हैं, ये बस आपको एक चार्ट के थ्रू समझाया कि 57.88% जो है, ये जो 57.88% है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का शेयर है टोटल जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें, जो कि एक सिग्निफिकेंट है। और बाकी आप देख सकते हैं ट्रेजरी बिल्स भी है लगभग $100 बिलियन का। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग मैंने जो डिस्कस किया, इसमें रेट्स वेरी करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, वो हैं उदय बॉन्ड्स हैं। खैर ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 57.88% GSEX हैं, ये इम्पोर्टेंट है जानने के लिए आपके पास। अभी आते हैं कंपैरिजन अगर करें इंडियन बॉन्ड मार्केट का, तो इंडियन बॉन्ड मार्केट का साइज़ और यूएस बॉन्ड मार्केट के साइज़ में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर है। USD 2.34 ट्रिलियन जहां इंडियन बॉन्ड मार्केट का साइज़ है, वहीं पे 51 ट्रिलियन यूएस डॉलर यूएस बॉन्ड मार्केट का साइज़ है। बहुत वास्ट गैप है। और आप अगर इसको कंपेयर करें इंडियन स्टॉक मार्केट से, तो हमारा पीछे ही है। हमारा स्टॉक मार्केट का साइज़ है 3.3 ट्रिलियन, और ऑब्वियसली उससे हम पीछे ही हैं। बॉन्ड मार्केट का साइज़ हमारा उससे कम है। लेकिन यूएस में अगर आप कंपेयर करें तो बॉन्ड मार्केट का साइज़ ज़्यादा है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट 45.5 ट्रिलियन है, लेकिन बॉन्ड मार्केट 51 ट्रिलियन पे है। आप देख सकते हैं, मतलब इट्स अ गैप, सिग्निफिकेंट गैप है। इनफैक्ट गैप भी हमारे दोनों ऐड भी कर दें इंडियन और बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट को, तो भी वो गैप भी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। खैर छोड़िए, वो तो खैर यूएस बहुत आगे है। लेकिन मैं बस ये समझाना चाहता हूँ, जो ट्रेंड भी है हम उसमें पीछे हैं। मतलब इनका देखिए आप क्या है, जीडीपी से बड़ा है स्टॉक मार्केट का साइज़, स्टॉक मार्केट से बड़ा है आपका बॉन्ड मार्केट का साइज़। और हमारे में अगर आप देखिएगा तो जीडीपी के इक्वली हो गया स्टॉक मार्केट का साइज़, और स्टॉक मार्केट से तो और भी कम है इंडियन बॉन्ड मार्केट का साइज़। तो ऑब्वियसली हम मतलब मैच्योर्ड नहीं हैं, मतलब जो कॉम्पोजिशन है वो भी मैच्योर्ड ऐसा दिखता नहीं है। तो बहुत फ्लो ऑफ मनी है, और कॉम्पोजिशन को भी हमें अल्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से, या बहुत सारी फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट कि वो क्या करे भाई, जिससे ये सब सही हो जाए। अब इसको देख कर के आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि
जो बॉन्ड मार्केट है वो इतना बड़ा क्यों होता है, मतलब ग्लोबली भी अगर आप देखें तो बॉन्ड मार्केट जो है वो बड़ा होता है इक्विटी मार्केट से, मतलब ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इज़ बिगर देन ग्लोबल इक्विटी मार्केट। भैया ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉन्ड जो होता है वो उसमें रिस्क कम होता है, तो ऑब्वियसली जो जो लोगों का इंक्लिनेशन होगा ऑब्वियसली लेस रिस्कियर चीज़ की तरफ ज़्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड मार्केट का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये वैसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिससे हमारा इम्पैक्ट वैसा भी कर रहा है, पर ये आपको बस जानना ज़रूरी है। और चूँकि लेस रिस्की होता है बॉन्ड्स, इसलिए लोगों का इंक्लिनेशन उस तरफ ज़्यादा होता है। अब हाउ इंक्लूजन इन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स विल बी गुड फॉर इंडिया, क्योंकि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जैसे इंक्लूजन होगा देयर बी अ फ्लो ऑफ मनी। जैसे JP मॉर्गन ने हाईएस्ट वेटेज दिया इंडिया को, 10% का वेटेज दिया है, तो ऑब्वियसली द फ्लो ऑफ मनी जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, वो अगले साल है, ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम ही पैसा आएगा, लेकिन ये फ्लो ऑफ मनी होगा, अच्छा खासा फ्लो ऑफ मनी होगा। और क्या होता है ना, बॉन्ड में जब फ्लो ऑफ मनी होगा उसका इम्पैक्ट जो है इक्विटी मार्केट्स पे भी पड़ेगा, FIIs उसमें भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपका एकदम पॉजिटिव इम्पैक्ट रहने वाला है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ अफेक्टेड बाय US बॉन्ड्स, और हाउ कैन वी कंपेयर इट विद जो स्टॉक US बॉन्ड का जो इम्पैक्ट है उसको इंडियन बॉन्ड के इम्पैक्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कॉम्पोजिशन क्या है। ओनली अबाउट 2% जो कंट्रीब्यूशन है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन बॉन्ड मार्केट में, वो बस 2% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। और जो DIIs हैं जिनका गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है, मतलब है ना, गवर्नमेंट लाइक LIC वो गवर्नमेंट बैक्ड है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें स्टेक बहुत ज़्यादा है, वैसे इंस्टीट्यूशंस को अगर छोड़ दें तो वेरी लेस कंट्रीब्यूशन है DIIs विदाउट गवर्नमेंट बैकिंग। और इसको अगर आप US से कंपेयर करें तो FIIs, मतलब इवन जो अदर देन US जो हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके तरफ से जो फ्लो होता है पैसा का, वो भी अराउंड $7 ट्रिलियन है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। और साइज़ और फ्लो ऑफ मनी, क्योंकि पैसा का फ्लो होगा और बहुत ज़्यादा अगर फ्लो होगा तो ये एकदम डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसी भी इक्विटी मार्केट को, एकदम, चाहे वो US का हो चाहे इंडिया का हो, वो मनी के फ्लो और साइज़ पे ही डिपेंड करता है। तो US का बॉन्ड मार्केट जो है वो बहुत मैच्योर्ड है, लेकिन कंपेयर टू US हमारा तो एकदम, मतलब अभी तो बहुत नेसेंट स्टेज में है। तो इसलिए हमारा जो इम्पैक्ट है अभी वो US के बॉन्ड मार्केट का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी वो बहुत कंट्रोल करता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो FIIs का फ्लो होगा वो बॉन्ड इनफैक्ट कंट्रोल करता है टू सर्टेन एक्सटेंट। वो कैसे है नहीं है वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, पर आप इतना भी जानिए कि साइज़ ऑफ फ्लो ऑफ मनी US के बॉन्ड मार्केट पे से डायरेक्टली रिलेटेड है और उससे हमारा स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। तो बाकी डिटेल्स हम अगले वीडियो में जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट कैसे है और हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय।